होली करने के पश्चात हम लोगों ने आपस में बैठ कर के चिंतन मंथन किया, चर्चा वार्ता की कि गया होकर के सीधे सम्मेद शिखर जी चले या पंचतीर्थ की यात्रा करते हुए सम्मेद शिखर जी चले। किसी ने कहा कि सीधे चलते हैं, बाद में यात्रा करेंगे। किसी ने कहा कि सब यात्रा करते हुए चलते हैं। मेरी इच्छा भी यही थी कि सभी यात्रा करते हुए शिखर जी चलना चाहिए, क्योंकि शिखर जी के जाने के बाद दूसरी यात्रा करने का मन भी नहीं रह जाता है, इच्छा भी नहीं रह जाती है, हिम्मत भी नहीं रह जाती, लगता है बस सब बाद में देखेंगे, वो टल जाता है। तो इसी वजह से हम लोगों ने पंचतीर्थ की यात्रा करते हुए शिखर जी जाने का निर्णय किया और बनारस से पटना के लिए, पटना की ओर बिहार का। सबसे पहले तो बनारस से हम लोग चंद्रगिरी पहुंचे, भगवान चंद्र प्रभु की जन्मभूमि। वहां पर कोई कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में ही हम लोग सम्मिलित और शरीक हुए थे। बनारस के लोग ही हमें लेकर के गए थे। बनारस में पान खाने का बहुत ज्यादा प्रचलन है। चाय मत पिलाओ, पान खिलाओ, खाना मत खिलाओ, पान खिलाओ। चंद्रगिरी में हम पहुंचे, वहां पर एक पूरा का पूरा स्थान काउंटर ही पान का लगा हुआ। पान लगे जा रहे हैं, लोग खाए जा रहे हैं, थूके जा रहे हैं। मैंने कहा यार ये बड़ा हो सिस्टम, पहली बार अपना देखा कि ऐसा भी कुछ होता है। कोई चीज नहीं, पान दे धड़ाधड़, पान दे धड़ाधड़ पान, सफेद कपड़े थूक रहे, कपड़े खराब कर रहे, कोई टेंशन नहीं। बिल्कुल नदी किनारे वो भी स्थान है, गंगा किनारे चंद्रगिरी का मंदिर है। भगवान चंद्र प्रभु के दर्शन आदि करने के पश्चात बहुत अच्छा लगा वहां पर। परंतु बस यही है कि जैन समाज का अभाव ही है, या मान के चले घर भी हैं तो एक दो चार घर हो तो हो, बराबर मुझे याद नहीं है। फिर वहां से हम लोगों ने चंद्रगिरी में कार्यक्रम करने के पश्चात, भगवान के दर्शन करने के पश्चात हम आगे बढ़े तो सारनाथ पहुंचे। सारनाथ शिवपुर जिसे कहते हैं, शिवपुरी भगवान श्रेयांसनाथ की जन्मभूमि है। और सारनाथ बौद्धों का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, जहां पर सैकड़ों स्तूप बने हुए हैं। वहां पर लगातार सैकड़ों और हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षुक वहां पर रहते हैं और बौद्धिज्म से ही संबंधित सारनाथ है। तो हम लोगों ने सारनाथ में भगवान श्रेयांसनाथ के दर्शन किए। इसके अलावा वहां के जो प्रमुख स्थल थे उन स्थलों को जाकर के देखा। एक दिन का ही प्रवास रखने के पश्चात हम लोग आगे बढ़े और आगे बढ़ने के पश्चात चलते चलते हम लोग आरा पहुंचे। आरा जैन समाज का एक बाहुल्य प्रधान शहर है, बहुत बड़ी जैन समाज है, लेकिन धर्म से शून्य उस समय। अब तो मुझे पता नहीं, इतना धर्म से उनका लगाव नहीं। लेकिन विशेषता आरा की ये है कि घर घर में ही चैत्यालय, आप बोले तो बोल सकते हैं। इतने सारे गृह चैत्यालय कि आप दर्शन करते करते थक जाओ। और चैत्यालय भी ऐसे नहीं कि छोटी छोटी मूर्ति वाले, ऐसे बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं। मैंने कहा यार ये तो कमाल का ही। लेकिन बाहर से आपको कहीं से कहीं तक लगेगा ही नहीं कि इसके अंदर चैत्यालय होगा। महाराज जी यहाँ चैत्यालय, महाराज जी यहाँ चैत्यालय, महाराज जी यहाँ चैत्यालय। दर्शन कर करके हम लोग, और बाप रे गजब थकान पर, लेकिन बहुत अच्छा लगा। अति प्राचीन मंदिर, लेकिन जीर्ण शीर्ण स्थिति और अवस्थाओं में, कोई ज्यादा रख रखाव नहीं है। पूजा पाठ आदि की
वैसी वहाँ व्यवस्था दिखलाई देती नहीं है, लेकिन फिर भी मंदिर है, हम लोग दर्शन करके आए। वहीं पर एक बहुत बड़ा ग्रंथालय है, क्योंकि जिस प्रकार से उज्जैन में झालरापाटन में बड़े ग्रंथालय हैं एलक पन्नालाल जी के नाम से, उसी प्रकार से आरा में एक बहुत बड़ा वास्त्रालय जैन समाज के पास, जिसमें हजारों की संख्या में प्राचीन ग्रंथ वहां पर ताड़पत्रों में, ताम्रपत्रों में, भोजपत्रों में जो लिखे हुए वे वहां पर रखे हुए। बहुत सी पांडुलिपियां हैं, बहुत से हस्तलिखित ग्रंथ हैं, सबको हम लोगों को उन्होंने दिखलाया कि देखो महाराज ये मूल प्रति ऐसा बता करके कि मूल प्रति ही है, डायरेक्ट हमारे आचार्यों के द्वारा लिखी हुई, जो वहां पर संरक्षित और सुरक्षित है। बहुत अच्छा लगा देख करके। हम लोगों ने उस जिनवाणी के वहां पर दर्शन किए। अब आरा में रात्रि विश्राम का, आज रात रुकना था कि अब आरा है भाई, रुकते हैं। ओहो हो, कोई रात भर नहीं सोया, पूरा रात जगा था, जागरण था उस दिन, सभी लोग जागे, हम दोनों के दोनों तो जागे ही, हमारे साथ जितने लोग गए थे सभी लोग जागे। कार्यक्रम था रात का, और कार्यक्रम हमारा नहीं था, मच्छरों का था। इतने मच्छर की मुंह खोलो तो खोलने के तुरंत साथ ही 5-10 अंदर चले आए। इतने अरे हमने लाइफ में इतने मच्छर नहीं देखे जितने मच्छर आ रहे। यहां सोए वहां जहां जाओ वहां मच्छर, सब लोग रात भर स्थान ही चेंज करते रहे, लेकिन कोई सो नहीं पाए। और मैंने कहा यार कहां ऐसे मच्छर देखे नहीं। रात निकली, रोते धोते जागते, सुबह हुई, फिर दर्शन वगैरह किए, आहार किया। आज तो यहां रुकना ही नहीं, कुछ भी हो जाए। और दोपहर में वहां से विहार करके हम लोग आगे बढ़े पटना के लिए। क्या पटना के लिए? अब हम पटना जा रहे हैं, बिहार की राजधानी है पटना, बड़ा भारी शहर है पटना, सेठ सुदर्शन का मुख्य स्थान है पटना। और वही एक भाव लेकर के कि पटना चलेंगे और सिद्ध क्षेत्र के दर्शन करेंगे। पटना पहुंचे, एक मंदिर तो है, 2-4-6 मंदिर, लेकिन हम जहां पर सेठ सुदर्शन का निर्माण भूमि है उसके सामने ही एक धर्मशाला है, मंदिर है, वहीं पर जाकर के हमारा विश्राम रुकना हुआ, वहीं आहार हुआ। सामने जाकर के हमने चरण छत्री के दर्शन किए। सब कुछ लगा कि पटना आए हैं, लोग भी अच्छे थे, लेने आए, भले ज्यादा नहीं थे लेकिन थे, तो लोग वगैरह आए, आहार भी दिया लोगों ने, प्रवचन भी सुना लोगों ने। लगा कि भाई रुकना चाहिए, 1-2 दिन यहां रुकते हैं। अब जो स्थिति आ रखी वो स्थिति पटना, और पटना में तो आरा का बाप, शाम से ही यहां सूरज डूबा नहीं कि मच्छर चालू। हम प्रशंसा गए इसका कि चलो थोड़ा गर्मी के दिन है, छत पे चलते। ओहो हो, हम चलते, हमारे साथ साथ उनकी फौज। इतने मच्छर, 5 मिनट क्या 2 मिनट भी छत पे नहीं ठहर पाए नीचे। वहां पर व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि मच्छर बाहर थे, लेकिन कमरे थे, कमरों में जालियां थी, बिल्कुल व्यवस्थित थे, पंखे आदि सब कुछ थे। तो हमने कहा चलो कोई बात, मच्छर जरूर है लेकिन व्यवस्था अनुकूल है। और हम लोग नीचे आकर के अपने अपने कमरों में घुस गए, दरवाजा बंद कर लिया, मच्छरों से सुरक्षित रहे सभी लोग, और रात निकल गई। पर हम लोगों ने सुना और सोचा कि यार बिहार में ये दशा है, अगर आगे चलेंगे तो हर जगह क्या करेंगे, कितने भयंकर मच्छर आने की कोई व्यक्ति भी एक पल भी सो नहीं पाएगा, क्योंकि अब तो अपने को लगातार चलना है, आगे जाना है, ऐसी स्थिति है। तो संग में साथ चलने वाले महाराज जी काम करते, मच्छरदानी ले आते, मच्छरदानी ले आते, क्योंकि आप कुछ भी कर लो ये मच्छरों का आतंक रहेगा।
कोई क्वाइल वगैरह लगाओ तो हजारों की संख्या में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ये अहिंसक उपाय है, मच्छरदानी ले आते कम से कम स्वस्थ बने। अरे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, कोई बीमारी हो गई तो अभी लेने के देने पड़ जाएंगे। हम लोगों ने विचार किया कि क्या करें, कहीं बाप जमाने मच्छरदानी ली नहीं थी, लगता कि यार अपन ऐसा लेंगे तो लोग ऐसा ना कहे तो क्या कर रहे भाई, बिल्कुल स्थिति बिगड़ जाएगी। परंतु हिम्मत करके हमने कहा एक काम करो, ले तो आओ। क्या कहा? ले तो आओ। लेना नहीं लेना बात की बात है, लेकिन साधन रखो। हम नहीं तो तुम लोग आराम से उसमें रह जाने। और वो लोग मच्छरदानी ले आए। मच्छरदानी आज का टाइम तो है नहीं कि वैसे फोल्डिंग वाली मिलती हो, फटाफट ऐसा लगाओ, कहीं भी लगा दो, फिर सुबह उठाओ, फेंक कर सो जाओ। वो तो पूरा का पूरा तामझाम वाली है। लगाएं तो लगाएं कैसे, करे तो करे, उसके लिए बराबर डंडे चाहिए, खड़गड़े चाहिए, ऊपर लटकाने वाला चाहिए, सब चीजें होंगी। मैंने कहा माथा पड़े। पर बिहार करके हम आगे बढ़े तो मच्छरों का ऐसा प्रकोप नहीं मिला जैसा हम सोच रहे थे। वैसा प्रकोप नहीं मिला जैसा हम सोच रहे थे। वही आरा और पटना में ही था। आगे हम जाते थे बढ़िया इत्मीनान के साथ, बढ़िया हवा चलती थी, आवश्यकता नहीं लगी। साधन संसाधन उन्होंने रख लिया था, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं उसका उपयोग करना पड़े। ऐसा करते हुए हम आगे बढ़ रहे। बढ़ते बढ़ते पटना से अब लक्ष्य है हमारा पावापुर जी का। किसका? पावापुर जी का लक्ष्य। और पावापुर जी में महावीर जयंती करके दीक्षा दिवस मनाना है, क्योंकि हम लोगों का दीक्षा दिवस है महावीर जयंती। और महावीर स्वामी का निर्वाण स्थान, महावीर जयंती की दीक्षा और पावापुर में दीक्षा दिवस हो जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हम लोगों ने लक्ष्य बनाया और चलते हुए बराबर तरीके से महावीर जयंती के 3 दिन पहले हम लोग पावापुर पहुंच गए। बीच में बहुत सारे स्थान थे। एक बिहार शरीफ करके एक गांव था। बिहार शरीफ में एक स्कूल में हम लोग रुके। रुकने के पश्चात वहां के प्रिंसिपल, वहां के लेक्चरर आदि बहुत सारे लोग आ गए। आने के पश्चात उन लोगों ने हम लोगों से चर्चाएं प्रारंभ की, हम लोगों से वार्ताएं प्रारंभ की, बहुत सारे प्रश्न पूछे जिनके सही जवाब दिए। अब इतना करने के पश्चात वो परीक्षाएं आदि लेने की भी तैयार हो गए कि इनकी परीक्षा लेना चाहिए। तो बहुत उन्होंने हर प्रकार से कि किसी भी प्रकार से हम इनको नीचा दिखा दें, ऐसा उन्होंने प्रयास किया। लेकिन भगवान महावीर स्वामी की ऐसी कृपा रही, मां सरस्वती का ऐसा आशीर्वाद रहा कि उन्होंने जितने जैसे जो भी प्रश्न पूछे, मेरे मुख से मां सरस्वती बोलती रही और मैं उनको समीचीन जवाब देता रहा, कहीं से कहीं तक। अन्यथा पूरे लेक्चरर, प्रोफेसर जो थे, बड़ा भारी कॉलेज स्कूल वो था, स्कूल कैंपस, वो सब लोग आकर के बैठ गए। बहुत अच्छा बिहार शरीफ से उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा कि जैन साधु ऐसे ही नहीं कि नग्न हो जाते हैं, छोटी से बात मुनि बन जाते हैं, इनके पास ज्ञान भी है। तो इस कारण से वो लोग प्रभावित हुए, बहुत दूर तक हम लोगों के साथ भी रहे, सारी व्यवस्थाएं भी आगे पीछे वो करते रहे। तो ये कहने का मतलब है, कभी किसी के भीतर यदि अच्छी छाप पड़ जाए तो निश्चित तौर पर वह जिन धर्म की प्रभावना का विशेष कारण बन जाता है। और वही वहां पर हम लोग पावापुर जी पहुंच चुके हैं। अद्भुत नजारा पावापुर का। ये पास में ही मंदिर है, धर्मशाला है, और उससे लगा हुआ तालाब है, और तालाब के बीचों बीच भगवान महावीर स्वामी का वह मंदिर जिनालय है। आनंद ही कुछ अलग है। यहाँ कोई पहाड़ तो है नहीं कि चढ़ना पड़े, हैं, नीचे ही सब कुछ है। वहां रुके हम लोग, आसपास के लोग भी आए, दूर सुदूर के लोग भी आए। महावीर जयंती का हमने वहां पर उत्सव किया, प्रवचन आदि भी हुए, सब कुछ हुआ। भगवान महावीर स्वामी के चरणों की वंदना करके वहां चरणों का अभिषेक आदि की जो प्रक्रिया होती है, वो महावीर जयंती के दिन हमने वह करवा करके पुण्य का अर्जन किया। यानी कि जो सुकून मिला, एक तो गिरनार जी में हमने महावीर जयंती बना करके दीक्षा दिवस मनाया था, और उसके बाद दीक्षा दिवस मनाने का अवसर हमें यहाँ पर पावापुर जी में मिल जाए। देखो, ये कुछ ऐसे ओकेशन होते हैं, इसमें
बड़े भारी कार्यक्रम करने से ज्यादा आनंद कई बार इस प्रकार के अवसर मिल जाने पर आ जाते हैं कि पब्लिक नहीं, आज भगवान के चरण मिल गए, इससे बड़ा कोई उत्सव महोत्सव हो नहीं सकता है। तो बहुत ही आनंद से हम दोनों ने वहां पर अपना दीक्षा दिवस संपन्न किया, भगवान का आशीर्वाद लिया। 4 दिन हमारा पावापुर जी में प्रवास रहा और प्रवास करने के पश्चात हम लोग वहां से चलते हुए राजगृही के लिए निकले। राजगृही के लिए निकले और राजगृही पहुंचने के पहले मेरे ख्याल से नालंदा पहले ही पड़ जाता है ना। मैं क्या कि थोड़ा हो सकता भूल जाऊं, परंतु फिर भी मुझे बराबर तरीके से याद है। ऐसा मुझे पहले नालंदा पड़ जाता है। नालंदा एक विश्वविद्यालय जहां पर एक काल में रहा, चंद्रगुप्त के काल में, चाणक्य के काल में नालंदा का विश्वविद्यालय प्रसिद्ध रहा। बाद में बौद्धिस्ट आदि सब वहां पर रहे, अकलंक देव आदि जहां पर जाकर के शिक्षित होने के लिए वहां पर पहुंचे। वो नालंदा वहां पर पहुंचे। नालंदा पहुंचने से पहले जो कुंडग्राम कुंडलपुर जहां पर भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वो स्थान भी सामने ही वहां पर लिखा, गोरवर गांव, जहां फिर गुरु गौतम स्वामी का जन्म स्थान है। तो हम तो गोरवर गांव तो नहीं गए, लेकिन कुंडलपुर में एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था, सामा बड़ा पुराना सा कैंपस, बड़ा पुराना सा मंदिर, पुरानी सी बाउंड्री वाल, सब कुछ ऐसा। उसकी दशा देख कर बताओ, भगवान महावीर स्वामी का जिसे जन्म स्थान माना जाता है उसकी ऐसी स्थिति 2000 तक थी। कब तक थी? 2000 तक वैसी स्थिति थी। हमने वहां दर्शन किए, परंतु उस समय हम लोगों में ऐसा कोई भाव था नहीं कि इसका जीर्णोद्धार करना चाहिए, इसका वो करना चाहिए, ऐसी कोई भावना होती नहीं थी। तो इसी कारण दर्शन करके बस से ही सोच के निकल गया कि यार बताओ कितना अच्छा है, स्थान होना चाहिए, लेकिन आज उपेक्षित है। तो कुंडलपुर, अब समस्या क्या आई कि कुछ लोग वैशाली का जो कुंडग्राम है उसे जन्मभूमि मानते हैं, कुछ इस कुंडग्राम को मानते हैं और श्वेतांबर वासो कुंड को मानते हैं। तो एक भगवान का 3 स्थान पर जन्म स्थान है, तो कैसे डेवलपमेंट हो? विद्यारंज जी की दृष्टि वैशाली पर पड़ी तो उसका डेवलपमेंट हो गया, ज्ञानमती माता जी की दृष्टि इस कुंडलपुर पड़ी तो इसका डेवलपमेंट हो गया, लेकिन उनका अलग ही डेवलपमेंट हुआ। बाकी जो पुराने स्थान वजहों का तो वहीं पड़ा रहा। और बासो कुंड में तो श्वेतांबरों ने बहुत अच्छा खासा स्थान बना ही रखा है। तो हम लोग वहां दर्शन करके आगे नालंदा आए। नालंदा में भी वहां पर प्रवास रहा, सब कुछ वो स्थान देखा। सारे अवशेष शेष है, खंडर पड़े हुए हैं नालंदा में, सब मोटी मोटी दीवारें हैं, खंडर है, किलाए हैं। बताते हैं कि पहले यहाँ पर वही नालंदा विश्वविद्यालय था जहाँ शिक्षा लेते थे। सब स्मृतियाँ शेष है। उस स्थान को देखने के पश्चात हम लोग गुरु गौतम स्वामी का निर्माण स्थान गुणाबाजी पहुंचे। आगे बढ़ते तो गुणाबाजी मिलता है। गुणाबाजी पहुंचे और वहां जाकर के बहुत छोटा सा स्थान है, बहुत छोटा जरा सा स्थान है। आज बोल रहा हूं तो मुझे वो सारे के सारे दृश्य भी दिखाई देते चले जा रहे हैं। वो छोटा सा स्थान, वहां पर हमने गुरु गौतम स्वामी के चरणों की वंदना आदि करने के पश्चात फिर वहां से विहार करते हुए हम राजगृही जी पहुंचे। कहाँ पहुंचे? राजगृही जी पहुंचे। राजगृही जी पहुंचने के बाद राजगृही तो 5 पहाड़, छोटा मोटा स्थान तो है नहीं, तो यहाँ पर रुकना ही पड़ेगा। जब तक 2-4 दिन नहीं रुकेंगे तब तक अच्छे से वंदना नहीं होगी। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से राजगृही में पहुंचने के पश्चात बड़ा उत्साह था कि भगवान महावीर स्वामी का वह स्थान जहां पर उनका प्रथम दिव्य देशना हुई थी, उस स्थान पर जा रहे। तो पहला पहाड़ विपलाचल पर्वत, पहला पहाड़ विपलाचल पर्वत। वहां पर शानदार तरीके से जो समोसण का निर्माण हुआ है, ऊपर पहाड़ पर जाकर के उसमें ऊपर चढ़ते हुए समोसण में पहुंचो तो अद्भुत दृश्य, अद्भुत नजारा वहां का होता है। तो हम लोग विपलाचल पर्वत पर गए, वहां पर भगवान महावीर स्वामी की वंदना की, दर्शन किए। अभी 4 पहाड़ और बाकी हैं, वहीं से बिल्कुल लगा हुआ पीछे ही उतरते जाओ तो दूसरा पहाड़ है। दूसरे पहाड़ पर गए, वहां पर दर्शन किए। उसके पश्चात फिर जाओ तो तीसरा पहाड़ है। तीसरे पहाड़ में वैसे बौद्धिस्टों का
ही बोलबाला है, उनका ही सब स्थान, इसलिए वहाँ पर मना ही कर देते हैं कि वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है, वहाँ पर उनका रौब्य आदि लगा है। तीसरे पहाड़ में ऐसा है, चौथे पहाड़ में जाने की परमिशन नहीं है, वो बंद ही रहता है, चौथा पहाड़ को दूर होकर के हो जाता है। पांचवा पहाड़ जो है वहाँ पर जाया जाता है। तो पांचवें पहाड़ पर नीचे हिंदुओं का दबदबा है, कब्जा है, क्योंकि वहाँ पर गर्म पानी के कुंड है, गर्म पानी के कुंड है, जहाँ पर लगातार वो लोग अपने भगवान का स्मरण करते हुए, हर हर गंगे बोलते हुए, नर्मदे बोलते हुए डुबकियां लगाते रहते हैं। वहाँ पर उनका ही जमावड़ा रहता है, पूरा महिला पुरुष बच्चे बच्चियां सब पूरे। पर ऊपर अपन जाते तो अपना पांचवा पहाड़ है, ऊपर जाकर के भगवान के दर्शन का लाभ मिलता है। तो ऐसे पांचों पहाड़ के दर्शन करने में हमने पूरा पहाड़ याद कर लिया। वो गर्मी से भी पांच तो कहने तीन, दो पहला, दूसरा और पांचवा। तीसरे में बौद्धिस्टों का होता, चौथा बंद है, तो तीन ही पहाड़ के दर्शन होते हैं। तो तीन पहाड़ के दर्शन करके हम लोग धर्मशाला में आए, आकर के यहाँ पर विश्राम किया, आहारचर्या हुई। एक दो दिन यहाँ पर हमारा प्रवास रहा और यहाँ से हम लोग आगे बढ़े चंपापुर जी के लिए। कहाँ के लिए? अब चंपापुर जी के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब चंपापुर जी जाना है, जिसे भागलपुर कहते हैं। क्या कहते हैं? भागलपुर कहते हैं। भागलपुर और चंपापुर में बहुत मुश्किल से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी है। पहले तीर्थ पड़ता है, उसके बाद शहर आता है। चंपापुर जी पहुंचे। चंपापुर जी नाम सुन रखा था, मंदिर देख रखे थे, नीचे ही है, यहाँ भी कोई पहाड़ी नहीं है। चंपापुर जी में आमने सामने मंदिर है, भगवान बासपुर जी का सामने जिनालय है, वहाँ गए। और यहाँ पर सामने आओ तो धर्मशाला के कैंपस के साथ साथ बहुत सारे मंदिर यहाँ बने हुए हैं। उन मंदिरों के दर्शन बंदन करने के बाद बाबा चंपापुर जी में भगवान बासपुर जी के दर्शन किए। परंतु ये स्थान वो स्थान नहीं है जहाँ से निर्माण हुआ है, लेकिन मंदिर यहीं पर बना हुआ है, जहाँ पर आप दृश्य में देखते हैं। बोले यहाँ से मंदारगिरी पर्वत, क्या है? मंदारगिरी पर्वत है, जहां पर भगवान के दीक्षा, ज्ञान और मोक्ष सभी कल्याणक, 4-5 कल्याणक वही हुए, पांचों कल्याणक चंपापुर जी में जन्म। पांचों कल्याणक एक बासपुर भगवान है, जिनके सभी कल्याणक चंपापुर जी मंदारगिरी में हुए। तो अब वहां जाना था, तो सबसे पहले तो हम भागलपुर पहुंचे। भागलपुर में बड़ी समाज है, खंडेलवाल समाज है, सभी लोग श्रद्धावान है, भक्तिवान है, बहुत अच्छे लोग हैं। चारों तरफ कारखाने ही कारखाने हैं। भागलपुरी कपड़ा प्रसिद्ध है, चद्दर बनती हैं, साड़ियां बनती हैं, दुनिया की चीजें वहां पर खट 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 हर जगह चलता रहता है। हम लोगों के साथ जितने लोग चल रहे थे, सब लोगों को लगा खरीदी करना खरीदी करना खरीदी करना है। तो कोई कुछ ले आया, कोई कुछ ले आया, सब ले आए। इसके साथ साथ मेरे ख्याल से वहाँ के समाज के लोगों ने भी सबको वहाँ की जो बनी हुई जो चद्दरें होती हैं, साथ में चलने वाले लोगों को भी भेंट की थी, मुझे ऐसा याद आ रहा है। तो उन लोगों ने वो सब कुछ सम्मान में वो भी दिया। हम लोगों ने 2 दिन का प्रवास चंपापुर जी में रखा, वो भागलपुर में रखा, और भागलपुर से चल करके हम लोग मंदारगिरी जी के लिए निकले। चंपापुर जी और मंदारगिरी में 65 किलोमीटर की दूरी है मेरे ख्याल से। और हम लोग मंदारगिरी ज्यादा बड़ा पहाड़ नहीं है, लेकिन छोटा सा पहाड़ होने के बावजूद भी आज हमारे हाथ में नहीं है। वहां पर भी हिंदुओं का बहुत बड़ा जमावड़ा वहां पर होता चला जा रहा है, कब्जे होते चले जा रहे हैं, और वो ऐसा स्थान होता चला जा रहा है। तो ऊपर जाकर के भगवान बासपुर जी के दर्शन, उनके चरणों के दर्शन करने के पश्चात हम लोगों को अब यहाँ से आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ते हुए भागलपुर से हम आगे बढ़े, उससे पहले एक बात और, ये चंपापुर जी और मंदारगिरी के बीच में आचार्य विराग सागर जी महाराज के संग का हमारा मिलन हुआ। ये हम जा रहे हैं, वो वहां से आ रहे हैं, वहां से आ रहे हैं और हम जा रहे हैं। एक स्थान पर मिलन हुआ, बहुत अच्छे तरीके से हमने स्वागत सत्कार किया। जबकि यहाँ पर हम तो जंगल में, हम भी है, वो भी जंगल में, उनका प्रवास भी, हमारा प्रवास भी, ये सब कुछ एक साथ ही है। उनका बड़ा भारी संग था, हम तो सिर्फ 2 ही थे। हम लोगों ने पूछ लिया, संघ वालों ने पूछ लिया कि महाराज से यहीं पर प्रवास है, सब पड़गान खड़े होंगे। हाँ, कोई तकलीफ पड़गाओ। तो हमारे संघ में साथ चलने वाले सब गुजराती लोग थे। कहा महाराज सी क्या करना है? सब बोल रहे हैं भड़का सकते हो। मैंने कहा ठीक भाई, अपने पास जितनी व्यवस्था है, 2 हम हैं, 5 साधु और पड़गा लो।
बोले हाँ हमारी बस 5 साधु और पड़ गए, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, और पड़गाने खड़े हुए, शिफ्ट में चलता था उनका यहाँ पे आहार। पहले आचार्य महाराज और मुनि महाराज, फिर आरिका माता जी, फिर छुल्लक जी, फिर ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी। उसके बाद तो सुबह जो चालू होता था आहार 11 साढ़े 10 11 बजे से, त्यागी व्रती शाम को ही खाते थे, नहीं शाम को ही मिलता था उनको, शाम को, अब वो शाम को चलता था, ऐसी स्थिति हो जाती थी। तो ये पड़गाने के लिए खड़े हुए। अब देखो बड़ा मजा, हे स्वामी नमोस्तु 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 नमोस्तु, आचार्य जी आगे खड़े हो, विराट सागर जी, अरे भाई ये तो बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद दीक्षा में हम ही लोग बड़े थे, हे स्वामी नमोस्तु, तो हम हो गए। उसके बाद 5 साधु और 3 हो गए, 4 साधु और पड़गाना था। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, 1 2 3 4 5 6 7 साधु सब आते आ रहे। अरे वहां व्यवस्था ही नहीं, छोटा सा स्थान, जंगल का मामला, 1 साधु 2 साधु 3 साधु 4 साधु। अब पड़ा गए आ रहे, अब मना करे नहीं महाराज व्यवस्था नहीं, ऐसे बोले क्या? अब होना था 5 6 7 साधुओं की आहार में, आ गए वहां पर 10 12 साधु, पाटे ही नहीं बैठने को, पाटे ही नहीं। आचार्य महाराज खड़े होकर उनका पाटा ले लिया, दूसरे को बिठा लो उच्चासन, दूसरा खड़ा तीसरा उठा लिया। अब वो भी नहीं जमे भाई, क्या करो, पास में ईंट पड़े थे, ईंट एक दो ईंट लगा दिए, स्वामी उच्चासन ग्रहण करो, ईंट में बिठा दिया। मैं बोल रहा हूँ ऊँट। अब देखो, अब साधुओं की सबसे बड़ी बात, वहां पर ईंट में ही बैठ गए बेचारे, किसी ने किसी प्रकार से वो नहीं किया कि हाँ। अब मैं कहता हूं साधुओं को वक्त के हिसाब से ढलना चाहिए, जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था, जैसी व्यवस्था वैसी अवस्था, ये होना चाहिए। व्यवस्था नहीं है जैसा चल जाएगा, नहीं मुझे वैसा ही चाहिए, नहीं 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 नहीं। आहार भी करने जाते ना, तो हम यदि आहार करने खड़े हुए, तो यदि मुझे वही लेना है तो मैं ऐसे ही खड़ा ही हूं या बैठा ही हूं या खोल ही नहीं रहा हूं, कटोरा उठा ही नहीं रहा हूं, नहीं मत करिए। जो अनुकूल आए फटाफट आप लेते जाओ। सावक को संपट पड़ती है क्या? नहीं पड़ती है। सावक तो क्या, जो रोज आहार करवाने जाते, यदि एक बार साधु हाथ बंद कर लेना तो उसकी छुट्टी पुट्टी गोल हो जाती है। जो रोज करवाने जाते हैं वो, यदि मैं तुम देते हो मैं हाथ खोल देता हूं, यदि मैं यूं कर दूं ना तो तुम्हारा दिमाग खराब, कि अब करना क्या है, रस भी हिलाना, नीले से करना, सोनू भैया क्या हो गया महाराज देखो बंद कर खड़े। अरे मैं झंझट इतना टाइम वेस्ट कर, तू तो जो दे रहा डाल और आगे बढ़। क्या कोई मैं एक बार बंद करके कल बताऊंगा तुमको, तुम देखना कैसे तुम्हारी छुट्टी पुट्टी गोल होती है। इसलिए ओनली विरुद्ध आहार नहीं होना चाहिए, बाकी यदि विरुद्ध नहीं है तो तू दे, उससे काम। तो एक बात, अब सब साधु बैठे, अब उनका नियम है कि गैस नहीं चलना चाहिए, गरम कुछ नहीं बनना चाहिए। अरे भाई व्यवस्था हमने यहाँ पर 5 7 साधु की, 10 12 आ जाएं तो करना तो पड़ेगा ही, करना तो पड़ेगा। क्या करोगे? या तो साधुओं को भूखा भेजो, यदि बुलाया है और पूरा करवाना है तो कुछ ना कुछ तो। मैंने मैनेजमेंट ने कहा टेंशन मत लो, तुम तो उस तरफ मुंह करो, इनकी तरफ दिखाई नहीं, बराबर तरीके से जो रोटियां निकालना है निकालते जाओ, जैसा करना करते जाओ, लेकिन बराबर तरीके से सब लोगों को आहार करते, जो तुमको जैसा लगता है। लेकिन कोई भी साधु आए तो सबके आहार व्यवस्थित, ठीक है। हमारे प्रसन्न सागर जी महाराज अंदर ही खड़े हो गए, मैं तो बाहर था आचार्य महाराज के साथ करवाने के पश्चात, अंदर खड़े हो गए, उनके साथ 1 2 महाराज खड़े हो गए। अब प्रसन्न सागर जी मैं हमेशा बोलता हूँ, इतने मस्ती बस्ताने वाले हैं, मस्ती उनको छा जाती है, उनको मालूम था। और वो जो बेचारे साधु दूसरे वो देख भी रहे हैं, समस्या खड़ी हुई है कि ऐसे कारण से वो कर रहे हैं, चल भी रहा, बना भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं, वो बेचारे चुपचाप ले रहे थे। अब इन्होंने उनको छेड़ दिया, बोले बस इतना छेड़ना था तो उन्होंने पहले कुछ नहीं कहा, 1 बार 2 बार ऐसा छेड़ा, उन्होंने अंजलि छोड़ दी। अंजलि छेड़ना तो छेड़ना ही होता है कि ये तो चिढ़ा भी रहा। अंजलि छोड़ दी साहब, अंतरा कर लिया एक महाराज जी ने,
मुझे बहुत वो लगा, पर मैंने कहा तुमको यार मजा, बोले मैं तो मजे ले रहा था, मेरे थोड़ी मालूम सही कर देंगे। बस एक बाकी सबके आहार अच्छे हुए, वो महाराज जी को छेड़ने के चक्कर में उन्होंने, नहीं तो सबको, सब साधु भी समझते हैं कि समस्या क्या है, समस्या, और ये समस्या का समाधान ही है जो कि बस व्यवस्था करके लोग कर रहे हैं। तो ऐसा होता है। तो उसके पश्चात वो आगे बढ़ गए, हम लोग आगे निकल गए। निकलने के पश्चात हम लोग देवघर पहुंचे। कहाँ पहुंचे? देवघर भी एक छोटी सी जैन समाज है, मंदिर भी है, बढ़िया स्थान है, हिंदुओं का एक 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है देवघर में। वैद्यनाथ नाम से वहां पर ज्योतिर्लिंग है, वैजनाथ। तो वहां पर वह ज्योतिर्लिंग है, वहां हम गए नहीं, बस तो स्थान का बता रहा हूं। फिर वहां से चलते हुए हम लोगों को अब एकदम सम्मेद शिखर जी पास दिखाई देने लगा है, और हम लोग चलते 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 अब देवघर से गिरिडीह पहुंचे। कहां पहुंचे? गिरिडीह पहुंचे। गिरिडीह आ गए, मतलब शिखर जी आ गए। अब यहां से सिर्फ 32 किलोमीटर है शिखर जी। गिरिडीह आ गए। गिरिडीह जिला में ही सम्मेद शिखर जी है। गिरिडीह में छोटी सी लेकिन बहुत अच्छी खंडेलवाल समाज है। हमारा वहां पर 1-2 दिन का प्रवास रहा, लेकिन सभी पूरे बिहार में हम देख करके आए कि समाज एकदम सोई हुई सी है, किसी को कोई मतलब रहता नहीं है। मुझे बस यही लगता है कि ज्यादा साधु संतों का हमेशा आना जाना रहता है, तो इसी कारण से शायद उन लोगों के मन में ऐसी कोई भावना नहीं रहती होगी। फिर भी हम लोग गिरिडीह पहुंचे, और अब अत्यंत खुशी है कि सम्मेद शिखर जी एकदम सामने हैं। अब सम्मेद शिखर चलेंगे तो थोड़ा अच्छे से ही चलेंगे, इसलिए कल तक का इंतजार कीजिए। कल सम्मेद शिखर जी में मंगल प्रवेश करेंगे। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय।